नमस्ते दोस्तों और वेलकम बैक टू इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट। मैं हूं लीसा और आज एनर्जी बहुत हाई है क्योंकि आज का टॉपिक हम सबकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूं टोनी और मैं लीसा की बात से सहमत हूं। लेकिन मैं इसे प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, मैं इसे डेटा प्रोसेसिंग एरर कहूंगा। आज हम बात करेंगे डिसीजंस लेने के बारे में और लॉजिकल तरीके से इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। टोनी, तुम और तुम्हारा डेटा। पर सच में दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं एक मूवी देखने के लिए और आधा घंटा स्क्रॉल करने के बाद भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाते और एंड में फ्रस्ट्रेटेड होकर सो जाते हैं? टोनी, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से एक इंसान दिन भर में लगभग 35,000 डिसीजंस लेता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा दिमाग लगातार चॉइसेस फिल्टर कर रहा होता है। इसलिए थकान होना लाजमी है। इसे हम डिसीजन फटीग कहते हैं। 35,000? सीरियसली? मुझे तो लगा था मैं बस ये डिसाइड करती हूँ कि आज इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट करूँ और लंच में क्या खाऊं। वैसे स्पीकिंग ऑफ लंच टोनी, आज तुमने लंच में क्या खाया? टेक्निकली मैंने लंच स्किप कर दिया क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि हेल्दी सैलेड खाऊं या फिर वो नया बर्गर जो लॉन्च हुआ है। मैंने न्यूट्रिएंट्स और प्राइस का कंपैरिजन चार्ट बनाया दिमाग में, पर रिजल्ट आने से पहले लंच ब्रेक खत्म हो गया। देखा दोस्तों, यही होता है जब आप टोनी की तरह ओवर थिंकिंग करते हैं। पर चिंता मत कीजिए, आज इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर हम आपको ना सिर्फ इंग्लिश सिखाएंगे बल्कि डिसीजन लेने का वो फॉर्मूला भी देंगे जो टोनी को यूज करना चाहिए था। पॉइंट नोटेड लीसा। चलो शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, जहां हम समझेंगे कि इंग्लिश में अपनी कंफ्यूजन कैसे बताएं जब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हों और आप फंस गए हों। बिल्कुल सही। सबसे पहला फ्रेज जो हम सीखेंगे वो है आई कांट डिसाइड बिटवीन। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास दो चीज़ें हैं और दोनों ही हमें पसंद हैं। जैसे मुझे कल समझ नहीं आ रहा था कि मैं रेड ड्रेस पहनूं या ब्लैक ड्रेस। करेक्ट ग्रामर एक्सप्लेनेशन लीसा। यहाँ बिटवीन का यूज इसलिए हुआ क्योंकि दो ऑप्शंस हैं। अगर दो से ज्यादा होते तो हम अमंग यूज कर सकते थे, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बिटवीन काफी कॉमन है। चलो मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। आई कांट डिसाइड बिटवीन बाइंग अ न्यू लैपटॉप और अपग्रेडिंग माई ओल्ड वन। टोनी, तुम्हारा एग्जाम्पल कितना बोरिंग है। चलो मैं कुछ मज़ेदार बताती हूँ। दोस्तों, अगर आप रेस्टोरेंट में हैं और आपको पिज्ज़ा और पास्ता दोनों खाने का मन है तो आप वेटर से कह सकते हैं आई कांट डिसाइड बिटवीन द पिज्ज़ा एंड द पास्ता, व्हाट डू यू रेकमेंड? गुड वन लीसा। अब मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स भी मेरे बाद रिपीट करें ताकि उनकी टंग प्रैक्टिस हो जाए। मैं फ्रेज बोलूंगा और फिर मैं उसका लॉजिक समझाऊंगा। फ्रेज है आई कांट डिसाइड बिटवीन स्टेइंग होम एंड गोइंग आउट। अरे वाह टोनी, आज तो तुम ऑडियंस को डायरेक्ट इन्वॉल्व कर रहे हो। दोस्तों, नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आप अभी किस चीज़ के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यूज़ करिए फ्रेज आई कांट डिसाइड बिटवीन और इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको ऐसे ही स्मार्ट बनना है तो। सब्सक्राइब बटन प्रेस करना एक लॉजिकल डिसीजन होगा क्योंकि इससे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। लीसा, कभी कभी डिसीजन लेना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम डरते हैं गलती करने से। इसे हम एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। ओह यस, एनालिसिस पैरालिसिस। दोस्तों, ये वो सिचुएशन होती है जब आप सोचते रह जाते हैं और एक्शन नहीं लेते। जैसे मेरे एक फ्रेंड को कार लेनी थी, उसने 1 साल तक रिव्यूज़ पढ़े, वीडियोज़ देखे और आज तक वो पुरानी बाइक ही चला रहा है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है परफेक्शनिज्म का। हमें लगता है कि एक परफेक्ट चॉइस एग्जिस्ट करती है, पर रियलिटी में हर चॉइस के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, यानी फायदे और नुकसान। मैंने कुछ साल पहले एक बड़ा करियर डिसीजन लिया था, तब मैं भी डर रहा था। वेट टोनी, तुम और डर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। दोस्तों, टोनी भी डरता है। बताओ क्या हुआ था? कुछ साल पहले मेरे पास दो जॉब ऑफर्स थे। एक ऑफर था बैंगलोर में एक स्टेबल आईटी कंपनी में, अच्छी सैलरी थी और लाइफ सेट थी। दूसरा ऑफर था एक स्टार्टअप ज्वाइन करने का, जहां रिस्क बहुत था लेकिन लर्निंग का स्कोप मैसिव था। मेरा दिमाग कह रहा था सेफ खेलो, पर मेरा लॉजिक कह रहा था लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखो। तो तुमने क्या किया टोनी? मुझे पता है तुमने एक्सेल शीट बनाई होगी। बिल्कुल लीसा, मैंने एक फ्रेज यूज किया जो हमारा अगला लर्निंग पॉइंट है। फ्रेज है आई एम टोन बिटवीन। जब आप इमोशनल और लॉजिकल साइड के बीच में फंस जाते हैं, जैसे आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और, तब हम कहते हैं आई एम टोन बिटवीन। दोस्तों, ये बहुत सुंदर फ्रेज है, आई एम टॉर्न बिटवीन। इसका मतलब है मैं बीच में फटा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मतलब दो अलग दिशाओं में खिंचा जा रहा हूँ। जैसे आई एम टॉर्न बिटवीन सेविंग मनी एंड ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। मेरा दिल कहता है घूमो, पर बैंक अकाउंट कहता है रुक जाओ। एग्जैक्टली लीसा। मेरे केस में सेंटेंस था आई एम टोन बिटवीन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। फाइनली मैंने ग्रोथ चुना और स्टार्टअप ज्वाइन किया, और देखो आज मैं यहाँ हूँ, इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर ज्ञान बांट रहा हूँ।
और हम खुश हैं कि तुम यहाँ हो टोनी। दोस्तों, अगर आप भी किसी दुविधा में हैं तो कमेंट्स में लिखिए आई एम टॉर्न बिटवीन और अपनी सिचुएशन बताइए। हम पर्सनली रिप्लाई करके आपकी हेल्प करेंगे। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पर। लीसा, जब हम कंफ्यूज होते हैं तो डिसीजन कैसे लें? साइंस कहती है कि हमें अपने इमोशंस को डेटा से अलग करना चाहिए। एक टेक्निक है जिसे मैं कहता हूँ 10-10-10 रूल। 10-10-10 ये क्या है? कोई क्रिकेट स्कोर है? नहीं लीसा, ये एक फ्रेमवर्क है। जब भी कोई मुश्किल फैसला लेना हो तो अपने आप से 3 सवाल पूछो। पहला, इस फैसले के बारे में मैं 10 मिनट बाद कैसा फील करूंगा? दूसरा, 10 महीने बाद कैसा फील करूंगा? और तीसरा, 10 साल बाद कैसा फील करूंगा? वाओ, ये तो काफ़ी डीप है। मतलब अगर मैं आज वो महंगा फ़ोन खरीद लूँ तो शायद 10 मिनट बाद खुश होंगे, पर 10 महीने बाद जब नया मॉडल आएगा तो बुरा लगेगा, और 10 साल बाद तो मुझे याद भी नहीं रहेगा कि वो फ़ोन कौन सा था। प्रिसाइजली लीसा, ये टेक्निक हमें पर्सपेक्टिव देती है। हम अक्सर शॉर्ट टर्म इमोशंस में बह जाते हैं। अब हमारा अगला फ्रेज इसी प्रोसेस से जुड़ा है। जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं और किसी एक तरफ झुकने लगते हैं तो आप कहते हैं आई एम लीनिंग टूवर्ड्स। हाँ, ये मैंने सुना है, आई एम लीनिंग टूवर्ड्स। दोस्तों, इसका मतलब है कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन मेरा झुकाव एक तरफ ज़्यादा है। जैसे अगर हम मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं और मुझे एक्शन मूवी ज़्यादा देखनी है तो मैं कहूँगी आई एम लीनिंग टूवर्ड्स द एक्शन मूवी। करेक्ट इंटरप्रिटेशन लीसा। ये फ्रेज तब यूज करें जब आप 70% श्योर हों लेकिन 30% अभी भी डाउट में हो। एग्जाम्पल सेंटेंस नोट कीजिए, आई एम लीनिंग टूवर्ड्स टेकिंग द बस इंस्टेड ऑफ द ट्रेन बिकॉज इट इज चीपर। टोनी, तुम हमेशा पैसे बचाने की बात करते हो, थोड़ा दिल से भी सोचो। दोस्तों, मेरा एग्जाम्पल सुनिए। आई एम लीनिंग टूवर्ड्स ऑर्डरिंग चाइनीज फूड टुनाइट क्योंकि मुझे कुकिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है। लीसा, खाना ऑर्डर करना इकोनॉमिकल नहीं है, पर ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब एक और स्ट्रैटेजी बताता हूं जो थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है। वो है कॉइन टॉस मेथड। अरे, ये तो मेरा फेवरेट है। जब समझ ना आए तो सिक्का उछाल दो, हेड्स आया तो हाँ, टेल्स आया तो ना, सिंपल। नहीं लीसा, तुम गलत समझ रही हो। मैं गैम्बलिंग की बात नहीं कर रहा। कॉइन टॉस डिसीजन लेने के लिए नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ने के लिए है। जब सिक्का हवा में होता है ना, तब आपके दिमाग में एक आवाज आती है जो प्रे करती है कि काश हेड्स आ जाए। बस वही आपका असली डिसीजन है। ओ माय गॉड टोनी, ये तो तुमने माइंड ब्लो कर दिया। मतलब जब सिक्का हवा में हो और मैं सोचूं कि प्लीज टेल्स ना आए, इसका मतलब मैं ऑलरेडी जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। दोस्तों, ये ट्रिक जरूर ट्राई करना, ये मैजिक है। ये मैजिक नहीं है लीसा, ये साइकोलॉजी है। हमारा इंट्यूशन हमारे लॉजिक से तेज होता है, बस हम उसे सुनते नहीं हैं। जब आप फाइनल डिसीजन ले लेते हैं तब हम यूज करते हैं हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट फ्रेज जो है आई हैव मेड अप माई माइंड। यस, ये फ्रेज कॉन्फिडेंस दिखाता है। आई हैव मेड अप माई माइंड मतलब मैंने फैसला कर लिया है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। जैसे आई हैव मेड अप माई माइंड, आई एम गोइंग टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश विद इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट। एक्सीलेंट एग्जाम्पल लीसा। ये फ्रेज डिटर्मिनेशन शो करता है। दोस्तों, याद रखिए, डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन होता है और वो अक्सर सबसे खराब डिसीजन होता है। इसलिए एनालाइज करिए, डेटा देखिए, पर अंत में एक्शन लीजिए। फ्रेज प्रैक्टिस कीजिए, आई हैव मेड अप माई माइंड टू क्विट माई जॉब और आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्टार्ट अ बिजनेस। टोनी, तुम जॉब छोड़ने के एग्जाम्पल्स बहुत दे रहे हो, सब ठीक तो है ना? खैर दोस्तों, एक और चीज़ होती है डिसीजन लेने के बाद। कभी कभी हमें लगता है कि क्या हमने गलती तो नहीं कर दी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं टोनी? इसे हम कहते हैं हैविंग सेकंड थॉट्स। सेकंड थॉट्स का मतलब है दोबारा सोचना या डाउट होना कि पुराना फैसला सही था या नहीं। जैसे मैंने कार खरीद ली पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे बाइक लेनी चाहिए थी, तो मैं कहूँगा आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट बाइंग द कार। हाँ, ये फीलिंग बहुत बेकार होती है दोस्तों, पर याद रखना जो हो गया सो हो गया। इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी जो दूध गिर गया उस पर रोने का कोई फायदा नहीं। वैसे टोनी, क्या तुमने कभी सेकंड थॉट्स फील किए हैं अपनी लाइफ में? हाँ लीसा, जब मैंने ये नई शर्ट खरीदी थी मुझे लगा था ये स्मार्ट लगेगी, पर अब आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स। मुझे लगता है ये थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है। अरे टोनी, तुम अच्छे लग रहे हो। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में टोनी को बताओ कि वो स्मार्ट लग रहा है या नहीं, ताकि इसके सेकंड थॉट्स दूर हो जाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि ये लॉजिकल और इमोशनल दोनों तरह से सही डिसीजन है। थैंक यू लीसा वैलिडेशन के लिए। अब हम एक क्विक रिकैप करेंगे। हमने आज 4 मेन फ्रेजेस सीखे हैं जो आपकी वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। नंबर 1, आई कांट डिसाइड बिटवीन, जब आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो। नंबर 2, आई एम टोर्न बिटवीन, जब दिल और दिमाग की लड़ाई हो। नंबर 3, आई एम लीनिंग टुवर्ड्स, जब आपका झुकाव एक तरफ हो। नंबर 4, आई हैव मेड अप माई माइंड, जब आप फाइनल फैसला ले चुके हो।
दोस्तों, ये लिस्ट सुनकर मुझे स्कूल की याद आ गई। पर दोस्तों, स्कूल में हमें सिर्फ रटना सिखाया गया था। यहाँ इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर हम चाहते हैं आप इन्हें जीनिए, अपनी डेली लाइफ में यूज करिए। आज ही अपने किसी दोस्त को कॉल करिए और बोलिए आई एम लीनिंग टुवर्ड्स मीटिंग यू टुडे। देखिए कितना नेचुरल साउंड करता है। बिल्कुल सही। और एक बोनस टिप देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके डिसीजंस बेहतर हों तो लिमिट योर ऑप्शंस। जब आपके पास 20 ऑप्शंस होते हैं तो दिमाग फ्रीज हो जाता है। कोशिश करें कि अपने ऑप्शंस को पहले ही फिल्टर करके टॉप 3 में ले आए, फिर चूज करना आसान होगा। स्टीव जॉब्स हमेशा सेम कपड़े पहनते थे ताकि उन्हें सुबह कपड़े चूज करने में एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। वाह टोनी, क्या एग्जाम्पल दिया है। मतलब अगर मैं रोज सेम ड्रेस पहनूं तो मैं स्टीव जॉब्स बन जाऊंगी। नहीं लीसा, तुम तब भी लीसा ही रहोगी, पर तुम्हारे पास प्रोडक्टिव काम करने के लिए ज्यादा मेंटल एनर्जी होगी।